हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। और आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और इसी फ्लो चार्ट के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे 4 नंबर के क्वेश्चन की जो बार बार रिपीटेडली हमारे नीट के एग्जाम में आता है। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका क्या रोल रहता है। सबसे पहली बात, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो पिल्स जिनकी वजह से प्रेगनेंसी वन वे और अनदर वे नहीं हो पाती, उसमें हमें जब प्रोजेस्टेरॉन का रोल समझना है सो उसके लिए हमें ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इसी फ्लो चार्ट के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस। We know that it is the super master gland। क्यों? क्योंकि यही हमारे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है, राइट। हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी को गाइड करता है कि पिट्यूटरी को कुछ रिलीज करना है या इनहिबिट करना है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी, कहां पर? स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन्स को। कौन से हॉर्मोन्स हैं हमारे गोनाडोट्रोफिन्स? वन इज एफएसएच, दैट इज योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अनदर इज एलएच, दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और क्यों हम इन्हें गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं? क्योंकि ये एक्ट करते हैं गोनेड्स के ऊपर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, और वो मेल के केस में है टेस्टिस और फीमेल के केस में है ओवरी, राइट। कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो रही है, सेम इसी तरह से पूरा फ्लो चलेगा। ओवरीज इस एफएसएच और एलएच के रिस्पॉन्स में रिलीज करती है ओवेरियन सेक्स हॉर्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यहां पर जब हम इस प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं, इट इज एंटी अबॉर्शन हार्मोन। इसका काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना, इसका काम है यूट्रस की थिकनिंग को मेंटेन करके रखना ताकि वहां पर इंप्लांटेशन हो सके और स्टार्टिंग के स्टेजेस में अबॉर्शन ना हो। ये काम रहता है इस प्रोजेस्टेरॉन का। इसको ओवरीज रिलीज करती हैं, राइट, स्पेसिफिकली कॉर्पस ल्यूटियम इसको रिलीज करता है। अब इसका रोल कैसे आ जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन में, लेकिन ये कैसे रोल प्ले कर सकती है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको सहेली विच इज अ मिनी पिल उसका भी दूं तो हमें पता है उसके पास प्रोजेस्टेरॉन है जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन रहता है या सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है। इससे क्या हो जाता है बच्चे कि जब हमारी बॉडी में वो प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है, वो ब्रेन को, राइट, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आता है तो ब्रेन के पास ना एक सिग्नल जाता है कि नाउ इट्स द टाइम टू रिलीज द गोनाडोट्रोपिन्स, नाउ इट्स द टाइम टू रिलीज द एफएसएच एंड एलएच। बट जब हमने ओरली उस प्रोजेस्टेरॉन का इंटेक किया उसकी वजह से क्या हो जाएगा, राइट, ओरली किसी भी फॉर्म में जब प्रोजेस्टेरॉन का इंटेक होगा उससे क्या हो जाएगा, उससे एफएसएच और एलएच नहीं रिलीज होते, गोनाडोट्रोपिन्स नहीं रिलीज होते। अगर गोनाडोट्रोपिन्स नहीं रिलीज हो रहे ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, ये रोक देता है ओव्यूलेशन को, राइट। एग का रिलीज नहीं होगा, समझ रहे हो, एग का रिलीज नहीं होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारी बॉडी में जब ईदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहता है वो गोनाडोट्रोपिन का सिक्रीशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन रुक जाती है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो सर्विक्स है, दैट सर्विकल म्यूकस है, उसको भी इस तरह से बना देता है कि वो हॉस्टाइल बन जाता है स्पर्म्स के लिए। दिस इज हाउ इट हेल्प्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर हियर इज टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, राइट, टू इनहिबिट ओव्यूलेशन। मेनली ये रोल है उस प्रोजेस्टेरॉन का जब वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रेजेंट है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच।